तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज सॉल्यूशन आया था लीजेंड्री इक्वेशन से, उससे किस हिसाब से हम अचीव करेंगे लीजेंड्री पॉलिनोमियल का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रॉड्रिगेज फॉर्मूला क्या होता है। सो स्टूडेंट, हमारे पास लीजेंड्री इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिले। एक y इक्वल्स टू a नॉट x की पावर n x की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 4 मिला। ये कब मिला? जब m इक्वल्स टू क्या हमारे पास था? n था। और एक सॉल्यूशन क्या मिला? m इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस n अगर पुट करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन मिला। नाउ जिस हिसाब से बेसल इक्वेशन को हम बेसल पॉलिनोमियल में किस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, जो कोफिशिएंट था उसी को हम पर्टिकुलर एक वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है x की पावर n, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 4, इस पर्टिकुलर वैल्यू दैट मीन्स a नॉट को ऐसा हम क्या एज्यूम कर ले और पुट कर दें, जो कि ये जो सॉल्यूशन आया है वो क्या हो जाए हमारे पास लीजेंड्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही हमें क्या करना है? लीजेंड्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल। सो नाउ व्हाट इज लीजेंड्री पॉलिनोमियल? अगेन कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? लीजेंड्री इक्वेशन से। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीजेंड्री इक्वेशन कहते हैं। तो d2/ds का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 माइनस x स्क्वायर। dy/ds का कोफिशिएंट माइनस 2x और y का कोफिशिएंट क्या है? n इंटू n प्लस 1 है। नाउ इसका सीरीज सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने अभी देखा है कि जो सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू a नॉट x की पावर n, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में हम की बात करें, हमेशा डिसेंडिंग पावर ऑफ x में ही लिखिएगा तो ही हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लीजेंड्री पॉलिनोमियल में कर सकते हैं। इसलिए हम समेशन जो सीरीज का सॉल्यूशन था उसको ही हम क्या माने थे? y इक्वल्स टू ar x की पावर m माइनस r हम लोगों ने सीरीज सॉल्यूशन माना था। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई थी? a नॉट x की पावर n, n माइनस 1, 2n माइनस 1 इंटू 2। ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है n इंटू n माइनस 1 किसका फैक्टर है, किसका कोफिशिएंट? x की पावर n माइनस 2। और नीचे क्या है? 2n माइनस 1 इंटू 2। अगेन अगर सिमिलरली देखें x की पावर n माइनस 4 क्या हो जाएगा? x की पावर n माइनस 4। तो x की पावर n माइनस 4 का कोफिशिएंट क्या है? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू n माइनस 3। तो x की पावर n माइनस 6 क्या होगा? अप टू n माइनस 5, यही होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या होगा तो क्या लिखेंगे? n इंटू 2, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, यही लिखेंगे। और नीचे क्या है? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 इंटू 2 इंटू 4। तो फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 और फिर क्या हो जाएगा? 2, 4 इंटू 6, इसी टाइप से हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है ये आपकी क्या है? ये है सीरीज सॉल्यूशन। ये सीरीज सॉल्यूशन है। ये सीरीज सॉल्यूशन कब था? जब हमें याद है कि हम m इक्वल्स टू n जो है आपका रूट जो है m का वैल्यू वो क्या था? n था। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, सारे कोफिशिएंट जो है उसके हिसाब से चेंज हो गए थे। नाउ इसी सीरीज को लीजेंड्री पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जो ये कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हम ऐसा एज्यूम कर लें जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लीजेंड्री फिर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो a नॉट की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग? सो अगर a नॉट की वैल्यू आप क्या पुट कर लें? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 मीन्स क्या है? ये इवेंट और टर्म्स का क्या है? प्रोडक्ट है। और नीचे डिवाइड क्या है? n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है इसलिए हम कह रहे हैं कि n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर a नॉट की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो गिवन जो सीरीज सॉल्यूशन है उसे हम क्या कहेंगे? लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहेंगे। सो पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन जो सीरीज सॉल्यूशन आया था उसमें a नॉट की वैल्यू हम अगर ऐसा पुट कर देते हैं तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसको हम लोग Pn(x) से डिनोट करते हैं। तो ये y इक्वल्स टू हो या Pn(x) से डिनोट करते हैं इसको। सो लीजेंड्री पॉलिनोमियल को किससे डिनोट कर रहे हैं? Pn(x) से। बेसल पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते थे हम लोग? Jn(x) से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे लीजेंड्री पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हुआ कि a नॉट की वैल्यू अगर आप क्या लिख ले? प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स डिवाइड बाय n फैक्टोरियल वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। जो सीरीज सॉल्यूशन आया था m इक्वल्स टू n पे, वही आपका जो सीरीज सॉल्यूशन लीजेंड्री इक्वेशन का आया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपके माइंड में एक चीज जो है मेंशन हो रहा होगा कि m इक्वल्स टू n भी आया था और m इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस n भी आया था। तो हाँ, अगर आप m इक्वल्स टू
-1 की सीरीज सॉल्यूशन में ए नॉट की वैल्यू अगर ये पुट करते हैं तो उस पर्टिकुलर जो सीरीज सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहते हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। दैट मीन्स ये जो लीजेंड्री पॉलिनोमियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड कहते हैं, या इन जनरल इसको लीजेंड्री पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड को हम लोग जो है नोटेशन क्यू एन एक्स से डिनोट करते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है उसके सीरीज सॉल्यूशन को भी लिख लेते हैं। सो लीजेंड्री पॉलिनोमियल सेकंड काइंड हमें ढूंढना हो क्यू एन एक्स, तो यही सीरीज सॉल्यूशन आया था। कब आया था? जब m की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, -1 + n पुट कर दें। तो जो सीरीज सॉल्यूशन है वही, इसकी वैल्यू यही आई थी। और अगेन ए नॉट के कोफिशिएंट को हम क्या रिप्लेस कर दे, 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो इसी सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड का, जिसको नोटेशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू एन एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर इस गिवन सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। तो ओवरऑल अगर आपसे अब पूछा जाए कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्री इक्वेशन क्या हुई, तो आई होप आपको रिमेंबर हो लीजेंड्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, m = n का जो सॉल्यूशन था और m = -1 + n का जो सॉल्यूशन था, उन दोनों के इक्वेशन को हम a और इक्वेशन b अगर माने तो a × a कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दे प्लस a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे दूसरे इक्वेशन को, जो दूसरा सीरीज है उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो m = n पे इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, pnx, और m = -1 + n को क्या कह रहे हैं हम लोग, qnx। दैट मीन्स एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन pnx में कर दे और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन qnx में कर दे और इन दोनों को सम अप कर दे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो जनरल सॉल्यूशन है वही लीजेंड्री इक्वेशन का हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्री इक्वेशन। सो आई होप आपको लीजेंड्री पॉलिनोमियल किस तरह से गवर्न हुई, किससे, लीजेंड्री इक्वेशन से, वो क्लिक हो गया होगा। जो कॉफिशिएंट था इसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 1 × 3 × 5 × 2n - 1, यही जो कॉफिशिएंट था इसकी वैल्यू हम इस सीरीज सॉल्यूशन जो m = n पे आई है उसमें रख देंगे, तो हमारे पास ये जो y है वही क्या हो जाएगा, लीजेंड्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। और लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड किसे कहते हैं, जब m की वैल्यू हम क्या कर ले, -1 + n पुट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीजेंड्री इक्वेशन या लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। और जो सीरीज सॉल्यूशन है, जो फाइनल सीरीज सॉल्यूशन है लीजेंड्री इक्वेशन का, उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड का और दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं लीजेंड्री पॉलिनोमियल सेकंड काइंड का। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीजेंड्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको लीजेंड्री पॉलिनोमियल पता चल गया होगा, लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड जो है समझ में आ गया होगा, किस हिसाब से सीरीज सॉल्यूशन से गवर्न हुआ। आई होप आपको ये भी आप समझ में आ गया होगा कि लीजेंड्री इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन में हम क्यों AR(x⁻m - r) माने थे, डिसेंडिंग पावर ही क्यों चाहिए था, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू जो डिसेंडिंग पावर में है, इसमें a0 की मल्टीप्लीकेशन के बाद ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो सीरीज सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आया, इनफाइनाइट सीरीज आया, इसको ही हम लोग क्या कहते थे, लीजेंड्री पॉलिनोमियल है। इसलिए हम लोगों ने इस टाइप से जो सॉल्यूशन माना था और गवर्न हमारे पास जो है लीजेंड्री पॉलिनोमियल आ गया।